आवाज आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करो। यस सर। ओके। सो गाइस, लास्ट सेशन में मैंने क्या किया था, देखो मतलब आपको बताया था कि मतलब एक बेसिक देखा। देखो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, देखो उसमें ज्यादा कुछ हमने नहीं देखा है। बहुत बेसिक चीजें क्या की, देखो मतलब उसमें हमने देखी है। ओके, तो आज मैं आपका थोड़ा बहुत कोडिंग पढ़ना क्या करता हूँ, देखो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो स्टार्ट करेंगे कोडिंग पढ़ने के बारे में। अभी तक जो कुछ भी सेशन हो चुके, देखो बेसिक्स थे, इंस्टॉलेशन एंड इसके बारे में। तो आज हम थोड़ा कोडिंग पढ़ना क्या करते हैं, देखो मतलब स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आज हम देखेंगे देखो टोकन्स के बारे में। ये टोकन्स क्या होते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, देखो आज के सेशन में हम यहाँ पे मतलब देखने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। ये बेसिक मैंने क्या किया, देखो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ओके, तो उसमें तो अभी हम यहाँ पे क्या करें, देखो टोकन्स के बारे में देख रहे हैं। ओके, तो तो लास्ट सेशन में मैंने क्या किया था, देखो आपको एक छोटा सा 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम क्या किया, देखो मतलब लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। ओके, एक छोटा सा 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम, ये मतलब ये देखो ये ऐसा प्रोग्राम हमने देखा था। तो इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो सिंपली ये प्रोग्राम लिखने का हमारा मकसद क्या था, देखो ये जो कुछ भी अभी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, देखो तो ये जो कुछ भी अभी आप तुम्हारे सामने क्या है, देखो यहाँ पे नंबर्स है। ओके, तो ये 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना था। तो मैंने एक फिर ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, दूसरा वेरिएबल लिया, और इन दोनों का मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मतलब एडिशन परफॉर्म किया, मतलब और उनका एडिशन को मैंने प्रिंट किया। ओके, तो एक छोटा सा प्रोग्राम जो हमने लिखा था, तो हमारा इसके पीछे मकसद क्या था, तो ये जो कुछ भी प्रोग्राम हमने छोटा सा लिखा था, देखो इसके पीछे हमारा ये मकसद था कि 2 नंबर का एडिशन करना है। बट ये सिंपल सा आपको प्रोग्राम दिख रहा है, बट अभी इसमें हमें कुछ भी पता नहीं है ना, ये पैकेज क्या होता है, ये नाम क्या है, क्लास क्या है, बिल्कुल पता नहीं। तो ये पढ़ना हमें क्या करना है, देखो स्टार्ट करना है। तो अभी ये जो कुछ भी प्रोग्राम है, देखो तो टोकन मतलब क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम इज नथिंग बट अ टोकन। मतलब ये जो कुछ भी प्रोग्राम का आपको एलिमेंट दिख रहा है, जैसे कि पब्लिक, क्लास, ऐड, स्टैटिक, ये कोई भी जो कुछ भी ईच एंड एवरी एलिमेंट अभी आपको यहाँ पे प्रोग्राम को दिख रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टोकन कहते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे टोकन है। ओके, तो फंक्शनलिटी वाइज जावा ने क्या किया है, देखो फंक्शनलिटी वाइज जावा ने इनको डिफरेंट टाइप्स में क्या किया है, देखो यहाँ पे मतलब डिवाइड किया है। ओके, तो उसमें जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंट टाइप्स में जो कुछ भी डिवाइड किया है, तो टोकन, तो उसके उसमें क्या है, देखो जैसे कि टाइप्स ऑफ टोकन में आता है, देखो कीवर्ड एक आता है, सेकंड आइडेंटिफायर आता है, थर्ड सेपरेटर आता है, फोर्थ वन ऑपरेटर आता है, एंड फिफ्थ वन क्या आता है, देखो लिटरल आता है। तो ये टोकन्स के क्या है, देखो यहाँ पे टाइप्स है, जैसे कि उसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर, सेपरेटर, ऑपरेटर एंड लिटरल। ओके, तो ये क्या है, देखो टाइप्स ऑफ टोकन्स है। तो इस प्रोग्राम को अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे ना, देखो तो कीवर्ड्स कौन से हैं, देखो अभी कीवर्ड आज ही हम कीवर्ड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो कीवर्ड अगर आप देखोगे तो इसमें देखो यहाँ पे पब्लिक एक कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, फाइड कीवर्ड है। तो ये क्या है, देखो इसके अंदर मतलब जो कुछ भी दिख रहे हैं आप भी, मैंने जो आपको बताया, ये क्या है, देखो कीवर्ड्स है। ओके, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो जावा ने इनको एक पर्टिकुलर काम असाइन किया, वो पर्टिकुलर काम करने के लिए इन कीवर्ड का क्या किया, देखो यूज किया जाता है, उनको ही हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। ओके, तो वो भी हम आज देखने वाले हैं। देन सेकंड आता है, देखो आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर मतलब क्या होते हैं, देखो जो आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है, ऐड, इस मेथड का नाम क्या है, मेन, इस वेरिएबल का नाम क्या है, ये, मतलब जो आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं ना, देखो तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट की आइडेंटिटी क्या है, देखो डिक्कड आईटी, मेरी आइडेंटिटी क्या है, देखो संतोष। तो ये हो गया देखो आइडेंटिफायर। ओके, तो आइडेंटिफायर इसमें कौन से देखो ऐड है, इस मेथड का नाम है, वेरिएबल का नाम है, देखो ऐड, मेन, एबीसी, ये आते हैं, देखो इट कम्स अंडर द आइडेंटिफायर। तो एक दिन हम इसके बारे में देखने वाले, देखो एक दिन इसके बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो आपको मतलब सिर्फ मैं टाइप्स क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मतलब अभी बता रहा हूँ। उसके बाद में कौन सा आता है, देखो टाइप, नेक्स्ट टाइप की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आइडेंटिफायर, सॉरी सेपरेटर। तो ये जो अभी आपको दिख रहे हैं, देखो ये सेपरेटर मतलब जैसे कि यहाँ पे सेमीकोलन, देन अगर तुम्हारा कोई कॉमा है, देन ये जो आपको कर्ली ब्रेस दिख रहा है। ओके, तो ये आते हैं देखो सेपरेटर के अंदर। ओके, उसके बाद में ऑपरेटर, तो ऑपरेटर इसमें मतलब ये देखो इक्वल, देन एडिशन, ये क्या है, देखो ऑपरेटर है, मतलब इसके ऊपर हम इसकी हेल्प लेके हम क्या करें, देखो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, प्लस, ओके, इक्वल एटसेट्रा। देन आता है देखो लिटरल।
तो लिटरल मतलब कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे 10 20 ये जो नंबर सभी आपको दिख रहे हैं, देखो ये आते हैं, देखो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरल। ओके, तो ये क्या है, देखो मतलब लिटरल की कैटेगरी में क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मतलब ये आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कि ये देख रहा है हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के मतलब ये जो कुछ भी ईच एंड एवरी एलिमेंट अभी आपको इस प्रोग्राम पर दिख रहा है उसको टोकन कहते हैं। तो फंक्शनली डिवाइड जावा ने क्या किया, देखो इन टोकन्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो उसमें से एक है देखो कीवर्ड, सेकंड वन है देखो आइडेंटिफायर, थर्ड वन है देखो सेपरेटर, देन फोर्थ वन ऑपरेटर एंड फिफ्थ लिटरल। तो अभी ईच एंड एवरी जो टाइप है उसके बारे में हम क्या करने वाले, देखो डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, ईच एंड एवरी टाइप अभी आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जस्ट अ मिनट। सो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो मतलब देख सकते हो कि ये रहा देखो टाइप्स ऑफ टोकन। तो उसमें कीवर्ड, तो आज कीवर्ड के बारे में ही देखने वाले। तो इसमें से मतलब फंक्शनल डिवाइस इन्होंने क्या किया, देखो इसको डिफरेंट कैटेगरी में क्या किया, देखो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे देखो कीवर्ड की। जो पहला टाइप है देखो, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं। ओके, ये सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें जानना है। ओके, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। मतलब ये देखो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, ऑल रिजर्व वर्ड्स आर लोअर केस अल्फाबेट्स। ओके, तो ये जो भी आप कीवर्ड देख रहे हो देखो, तो मतलब ये रिजर्व वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब ये जावा ने ऐसे कुछ मतलब ये जो कीवर्ड बनाए देखो, इनको एक पर्टिकुलर काम आसान किया है। उस पर्टिकुलर काम करने के लिए ही इनका यूज किया जा सकता है। अगर तुम्हें इन कीवर्ड्स को मतलब तुम उन कीवर्ड्स को जब यूज करोगे ना देखो, तो उसको आप पर्टिकुलर काम दिया है उसके तुम्हारे काम के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। ऑलरेडी जावा ने क्या किया देखो, रिजर्व करके रखे। ओके, मतलब मानकर चलो जैसे कि तुम्हारा एक बस है। ओके, तो उस बस के अंदर क्या होता है देखो, मतलब कुछ जो सीट्स होती है ना देखो, तो पर्टिकुलर जैसे वुमेन्स के लिए होती है, तो रिजर्व की गई। वैसे ही जावा ने क्या है देखो, कुछ कीवर्ड्स क्या किए देखो ऑलरेडी रिजर्व करके रखे हुए हैं। जैसे कि तो उसमें ऑल रिजर्व वर्ड्स आर लोअर केस अल्फाबेट। मतलब ये जो कुछ भी होते हैं ना देखो, तो सारे के सारे क्या होते हैं देखो, लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं। तो लोअर केस अल्फाबेट्स मतलब क्या, इनको जब लिखेंगे इसमें आपको एक भी अपर कैरेक्टर दिखेगा नहीं, मतलब जो हम कैपिटल कहते हैं उसको। ओके, आपको कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो जब हम आगे जाके डेटा टाइप देखेंगे, अभी इसमें डेटा टाइप का टॉपिक जब हम देखेंगे, तो हमें ये जो कुछ भी जावा ने डेटा टाइप रिलेटेड क्या किया देखो, 8 कीवर्ड्स बना के रखे हुए। जैसे कि कीवर्ड्स रिलेटेड डेटा टाइप कितने देखो, 8 है। कौन से देखो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर एंड बुलियन। तो ये डेटा टाइप्स रिलेटेड कीवर्ड है। तो आप बोलोगे सर अभी हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। नहीं, जब हम 2-4 दिन के बाद में डेटा टाइप्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे देखो, तो आपको क्या किया देखो, ये सारे कीवर्ड्स के बारे में क्या किया देखो, मतलब आपको बताया जाता है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर एंड बुलियन, ये डेटा टाइप रिलेटेड कीवर्ड्स है। ओके, उसके बाद में कीवर्ड्स रिलेटेड टू फ्लो कंट्रोल, उसमें कितने देखो 11 कीवर्ड्स है। ओके, जो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो 11 जो कुछ भी कीवर्ड्स अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो उसमें फ्लो कंट्रोल वाला टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, फॉर, डू, फाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो ये क्या है देखो, जो कीवर्ड्स है देखो, कीवर्ड्स रिलेटेड टू फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल रिलेटेड क्या है देखो, मतलब ये जो कुछ भी है देखो, ये कीवर्ड्स है। उसमें क्या है देखो, इफ, एल्स, स्विच केस, डिफॉल्ट, फॉर, डू, फाइल, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ये किसके रिलेटेड कीवर्ड्स है देखो, ये तो एक कीवर्ड से रिलेटेड देखो, फ्लो कंट्रोल के रिलेटेड आते हैं देखो ये कीवर्ड्स। ओके, उसके बाद में कीवर्ड्स रिलेटेड टू एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो कौन से देखो यहाँ पे 11 आते हैं देखो। इसके अंदर कितने कीवर्ड्स आते हैं देखो, 11। तो उसमें कौन से देखो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, नेटिव, स्टिक डेमोपी, ट्रांजिएंट, वोलेटाइल। अभी जस्ट अ मिनट गाइस।
सो गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे तो उसके रिगार्डिंग 11 है, देखो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, नेटिव, स्टिक, डेपोपी, ट्रांजिएंट, हॉलिडे। तो आप अभी बोलोगे कि सर इसका क्या मीनिंग है? तो जब हम जावा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे तब जाके आपको ऑल कीवर्ड्स का मीनिंग पता चलेगा, क्योंकि उसका जब यूज केस होगा तब जाके आपको क्या हो जाएगा, तो इसका भी मीनिंग पता होने वाला है। देखो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, ये इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, कोई डोंट वरी। देन कीवर्ड्स, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला टॉपिक देखेंगे तो उसके रिगार्डिंग एक 6 कीवर्ड्स है, देखो। तो उसमें ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज, थ्रो, थ्रो, थ्रोज, असर्ट, ये क्या है देखो, मतलब ये इट इज रिलेटेड टू कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। उसके बाद में क्लास जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लास रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे, जैसे क्लास, इंटरफेस, इंपोर्ट, एक्सटेंड्स, इंप्लीमेंट्स, पैकेज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कि देखो न्यू, इंस्टेंस ऑफ, सुपर, दिस, एंड उसमें कुछ मिसलिनियस भी है, देखो दो, जैसे कि हाइड एंड इनम। सो इनम विच इज एडेड इन द 1.5 वर्जन, ओके। जो कुछ भी आप यहाँ पे मतलब देख पा रहे हो, ओके। तो ये रहा देखो कीवर्ड्स के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ कितने कीवर्ड्स है देखो, 48 कीवर्ड्स है, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये 8 एंड 11, 19, 11, 30 एंड 6, 36, देन यहाँ पे ये 6, 42, ये 4, 46 एंड ये 2, 48। ऐसे क्या है देखो 48 कीवर्ड्स है देखो जावा में। तो अभी आपको क्या ध्यान में रखना है इसके रिगार्डिंग, जावा में 48 कीवर्ड्स है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये 48 कीवर्ड का काम क्या है, मतलब आपको डबल कहाँ पे काम आने वाला है, इफ कहाँ पे काम आने वाला है, स्विच कहाँ पे काम आने वाला है। जब जावा का पूरा सिलेबस खत्म होगा तब जाके हर एक कीवर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा देखो आपको पता चलेगा। तो अगर आप बोलोगे कि सर अभी अभी के अभी हमें एक्सप्लेन करो, थेरोटिकली मैं बोल दूंगा लेकिन प्रैक्टिकल आपको समझ में नहीं आ जाएगा, ओके। तो ये है देखो मतलब कीवर्ड्स के रिगार्डिंग, ओके। और मतलब एक पढ़ने का आपको वे एक रखना है, देखो जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज मैंने आपको क्या किया है देखो, टोकन्स के बारे में पढ़ाया, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ाया, तो आपको मतलब एक वे कौन सा रहना चाहिए पढ़ने का, ये मैं क्या करता हूँ तो आपको बता देता हूँ, ओके। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी 50% भी समझ आया, डोंट वरी। तो पहला काम क्या करना है देखो, आपको मेरा पढ़ाने के बाद में आपको अभी चैट जीपीटी यूज करने की आदत डालो, ओके। मतलब क्या होता है देखो, काम करते समय भी बहुत ज्यादा चैट जीपीटी का यूज हो रहा है, तो आपको करना क्या है देखो, चैट जीपीटी यूज करने की थोड़ी आदत डालनी। तो आप जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, क्या करना है आपको, चैट जीपीटी पे जाना है एंड चैट जीपीटी पे जाके क्या करना है देखो, कीवर्ड्स इन जावा। तो देखो, तो इन जावा कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव अ प्रीडिफाइंड मीनिंग इन द लैंग्वेज। मतलब क्या है देखो, ऐसा एक प्रीडिफाइंड काम ऑलरेडी क्या किया है देखो, मतलब जावा ने उसको असाइन करके रखा हुआ है, ओके। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर लाइक वेरिएबल, मतलब हम उसको एज आइडेंटिफायर मतलब क्या, हमारे काम के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, ओके। तो अभी ये वेरिएबल क्लास मेथड क्या होता है आगे जाके देखेंगे तो आपको क्या हो समझ में आ जाएगा। तो हियर आर द फुल लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड्स एज पर द जावा 8+, मतलब वर्जन के अकॉर्डिंग है देखो। तो डेटा टाइप रिलेटेड की अगर आप बात करोगे तो जो मैंने अभी आपको बताए थे वो कीवर्ड्स, जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो डेटा टाइप रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से देखो यहाँ पे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। देन एक्सेस मॉडिफायर रिलेटेड अगर आप देखोगे देखो तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, मैंने उसमें एडिशनल भी आपको बताया तो आगे आपको देखेंगे। देन क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इनहेरिटेंस रिलेटेड है, ओके। तो ये क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब पढ़ेंगे तो देखो क्लास, इंटरफेस, एक्सटेंड, इंप्लीमेंट, दिस, सुपर, न्यू, इंस्टॉल ऑफ, ये उसके रिगार्डिंग है देखो। उसके बाद में फ्लो कंट्रोल जो मैंने आपको बताया देखो, इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, फॉर, डू, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू एंड ब्रेक ज्यादा यूज नहीं किए जाते, ओके, लेकिन वो है देखो। उसके बाद में एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज। उसके बाद में देखो मॉडिफायर, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, जो एक्सेस मॉडिफायर मैंने आपको बताया था, सिंक्रोनाइज, होल्ड, ट्रांजिएंट, नेटिव, स्टिक, डेपोपी, पैकेज रिलेटेड, पैकेज इंपोर्ट, ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड है देखो, तो जो आगे जाके हम वहाँ पे मतलब देखने वाले। और मिसलिनियस में मैंने कुछ क्या किया देखो, ऐड किए थे, ओके। ये देखो, हाँ, ये गो टू और कांस्टेंट ये यूज नहीं किए जाते, खैर ये जावा 10 की बात है तो वहाँ पे हमें ज्यादा यूज नहीं कर रहा। ये मैंने आपको क्या किया बताया, ओके। तो ये देखो
टोटल 50 रिजर्व कीवर्ड्स आर देयर। तो आप बोलोगे कि सर ये 50 है, देखो 48 एक्टिवली यूज, जो मैंने दो नहीं बताया, 2 अनयूज्ड, गो टू एंड कांस्टेंट यूज नहीं किए थे, दो इसलिए मैंने आपको दो बताइए नहीं है। ओके, तो ये 48 कीवर्ड्स आपको क्या करने, देखो यहाँ पे मतलब ध्यान में रखने। ओके, अभी इसका मीनिंग मैं आपको बता पाऊंगा देखो, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आए। तो पहला काम क्या करना है, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है, मेरे तो नोट्स आपको मिलने वाले, ये जो कुछ भी मैंने पढ़ा ये तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो आपका काम क्या है, पहले जाके उस टॉपिक को चैट जीपीटी करना है। ओके, तो चैट जीपीटी करोगे तो वहां पे भी आपको उसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद में आप गूगल पे भी जाके थोड़ा सर्च कर सकते हो, जैसे कि कीवर्ड्स इन जावा। तो यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा, देखो मतलब देखो कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलेगा। देखो जावा कीवर्ड्स, तो देखो ये जावा रिजर्व कीवर्ड्स जो है, ये भी इसका मीनिंग है, लेकिन मीनिंग अभी आपको समझ में नहीं आने वाला। तो ये देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे इतने सारे मैंने जो आपको बताया वो क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप जो कुछ भी जावा की कीवर्ड से क्या कर सकते हो, देखो देखो ये देखो, जावा हैज अ सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल, मतलब हमारे काम के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये रहा देखो जावा कीवर्ड के बारे में। तो पहला काम क्या करना है, चैट जीपीटी पे थोड़ा सर्च करो। सेकंड काम क्या करना है, देखो गूगल करो थोड़ा उसके बाद उस टॉपिक को, तो एक रिपीट हो जाएगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, देखो यूट्यूब पे जाओ। तो यूट्यूब की बात करोगे आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जावा, तो ऐसे आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल दिखेंगे, जैसे कि देखो कीवर्ड इन जावा। तो एक छोटा सा वीडियो देखो कितने मिनट का है, 2-4 मिनट का वीडियो है। ओके, तो ये वीडियो भी आप देखोगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये वीडियो भी देखो 2-4 मिनट का है। तो ये देखो एक 6 मिनट का ही वीडियो, 6 मिनट का ही वीडियो है देखो यहाँ पे। तो ये जो वीडियो अगर आप मतलब यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा उसके बारे में क्या हो जाएगा, देखो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, देखो मतलब यहाँ पे आपको आ जाएगा। ओके, तो ऐसे क्या करना है, देखो मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो मतलब पढ़ने का रखना है। पहले आप चैट जीपीटी करो, गूगल करो, क्योंकि कंपनी में भी हमें क्या करनी होती है, देखो बहुत सारी ये जो कुछ भी चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, देखो तो वो क्या करती है, देखो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो पहले आप चैट जीपीटी करो, थोड़ा चैट जीपीटी में थोड़ा गूगल करो, गूगल के बाद में एक यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल क्या है, देखो इसका मतलब यहाँ पे अवेलेबल है। तो थोड़ा एक 5-6 मिनट का ही कीवर्ड के रिलेटेड देखो, आपको क्या हो सकता है, मैं ये बताना क्यों रहा आपको, आप प्योरली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से मैक्सिमम बंदे यहाँ पे डिपेंड है, बिलोंग करते हैं। तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, अभी तक हमारा कोडिंग का कुछ भी मतलब मतलब संबंध नहीं आया है। तो उस केस में हम थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट जब रिसोर्सेस क्या करेंगे, देखो यूज करेंगे, एक चीज को 2-3 बार स्टार्ट में पढ़ेंगे ना, देखो तो एक अंडरस्टैंडिंग क्या होती जाएगी, देखो तुम्हारी बढ़ती जाएगी। ओके, और आपको कुछ असाइनमेंट भी क्या करेंगे, देखो हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, देखो हमें मतलब यहाँ पे ऐसे एक एक स्टेप क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे वेबसाइट है देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है इसके रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे जावा टी पॉइंट, जैसे कि टी पॉइंट टेक नाम का, टी पॉइंट टेक, तो यहाँ पे जावा के ट्यूटोरियल्स के रिगार्डिंग है देखो यहाँ पे। तो ये देखो, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जैसे कि कीवर्ड्स मैंने आपको बताया, तो ये देखो जावा कीवर्ड्स, ये देखो यहाँ पे क्या किया, देखो उन्होंने मतलब यहाँ पे दे दिए। ओके, तो यहाँ से भी आप मतलब एक वन ऑफ द पढ़ सकते हो। उसके बाद में एक W3 स्कूल नाम का वेबसाइट है देखो, तो यहाँ पे देखो जावा के रिलेटेड कहाँ पे तो होगा, ये देखो जावा। तो यहाँ पे भी आप मतलब थोड़ा बहुत आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ओके, ऐसे रिसोर्सेस क्या है देखो हमारे पास पढ़ने के लिए अवेलेबल। ओके, आज मैंने आपको कीवर्ड के बारे में बताया, कल मैं आपको आइडेंटिफायर के बारे में बताऊंगा। स्टार्टिंग में हम थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, देखो थोड़ा एक बेस पक्का होने तक। उसके बाद में हम ऑपरेटर सेपरेटर ये सब एक एक दिन में क्या करेंगे, देखो देखेंगे। तो एक कीवर्ड्स के रिगार्डिंग, एंड अभी तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ये सारे रिगार्डिंग अगर आपके कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। देखो मतलब आपको डायरेक्ट इनिशियली स्टार्टिंग में ज्यादा लोड नहीं लेना है हमें। ओके, एंड 8 एडमिशन देखो क्या हो चुके, देखो कंफर्म हो चुके, दो एक दो बंदे एडमिशन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। बैच साइज तुम्हारा ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, देखो खत्म हो चुका है।